अच्छा जी, अख्तर हुसैन से बात करते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है, कैसे हो आप? सर ठीक ठीक, आप सुनाएं, कैसे खैरियत है? ठीक ठाक है भाई। हाँ जी, क्या बात करेंगे? मैं तो हाल पूछ रहे हैं हम आप लोगों से। अच्छा, जी तो जी आपने सर। आप हमें ये नहीं बताएंगे कि औरत नबी क्यों नहीं बनी थी? क्या नहीं बताऊंगा, औरत नबी क्यों नहीं बनी? हाँ हाँ, यार ये तो किसी ने बताया नहीं। बताएं, क्यों नहीं? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हजरत मूसा की जगह कोई औरत होती? सर थोड़ा बहुत मुझे पता है, जितना वो आपको बता देता हूँ। हाँ जी, बताएं। कोई मेरा दोस्त है मौलवी साहब, उसने बताया था कि ये औरत इसलिए नबी नहीं बनी क्योंकि उसको ना वो पीरियड्स वगैरह आते हैं, उस वजह से वो तबलीग कैसे करेगी, मतलब महीनों तक वो अगर एक महीने में 3 3 बार उसको मेंसेस आ जाते हैं या पीरियड्स आ जाते हैं तो उसके लिए यार, रुकावट कई मसला औरतें बन ऐसी जाएगा। भी होती है ना दुनिया प्रेगनेंसी, में जिनके पीरियड्स आते ही नहीं है। और प्रेगनेंसी दूसरी भी है बात ना। है, हजरत मोहम्मद किस उम्र में नबूवत नाजिल हुई थी, बताएं। हजरत मोहम्मद को किस उम्र में नबूवत नाजिल हुई थी भाई, बताएं ना। 40 सर। तो औरतों का मेनोपाज किस एज में आता है, पता है आपको? कितने बाद? मेनोपाज जो औरतों का आता है, माहवारी बंद हो जाती है ना भाई, किस अच्छा, एज में आता कितने है? कितने महीनों के बाद? 40 से 45 के दरमियान बहुत सी औरतें होती हैं, उनका मेनोपाज हो जाता है। तो किसी प्रेगनेंसी औरत के उसके बाद ऊपर, भी होती है ना। उसके औरतों के ऊपर उसके बाद नबूवत नाजिल कर देते, क्या मसला था? हजरत मोहम्मद पे 40 में की थी तो औरत पे 45 में कर देते। हजरत मोहम्मद 63 में मरे थे, वो 67 में मर जाती तो काम पूरा हो जाना था। क्या ख्याल है? अच्छा सर, नहीं वैसे मैंने नहीं हो सकता ये था? सवाल ये किसी दोस्त ने बताया था, तब जब मैंने आपको ये बता दिया, वैसे मुझे नहीं नहीं, पता नहीं आपने है कि मौलवी साहब से जाके पूछना कि 45 के बाद औरतों की, बहुत सारी औरतों की जो मेंस्ट्रुएशन है वो बंद हो जाती है, तो नबूवत उसके बाद नाजिल हो जाती है। हजरत मोहम्मद में भी तो 40 साल में आया था ना, कौन सा 25 में आ गया था? हम्म। सर उसके बाद आप देखो ना, औरत औरत 40 के बाद वैसे भी उसकी मतलब वो ओल्ड हो जाती है, कमजोर हो जाती है, आपको पता है। मैन तो फिर भी 40 से 80 तक चल जाता है, ये भी है नहीं ना। तो कई औरतें भाई, कई औरतें नहीं होती कमजोर, देहात की औरतें जाके देखें आपको तो स्ट्रांग ही होती हैं। यार नहीं सर, मर्द भी कमजोर होता है 40 के बाद, वो हाँ, 25 जितना ताकत कर तो नहीं होता। वैसे फिजिकली एज कम्पेयर टू वुमन फिजिकली स्ट्रांग होता है। फिजिकली तो वो तो होते एक अलग बात है, लेकिन यार मैंने मुझे बताया आप एक था। बात बताएं, जब जब जिब्राइल हजरत मोहम्मद पे वही लेके आता था, आगे पत्थर उठवाता था, बताएं मुझे। सर स्ट्रगल में वो उसमें नहीं तबलीग नहीं, में मुझे उस बताएं वक्त तो तो। सही ना। वही जब आती हाँ थी तो रसूलुल्लाह ने पत्थर उठाए होते थे, क्या किया होता था? सर, चाहे उस कोई ऊंट वक्त रख आप देखे देता था ना रसूलुल्लाह के जो ऊपर आगे, सिचुएशन। ऊंट। नहीं नहीं, आप इस बात का जवाब देना, रसूलुल्लाह के वही आती थी वो पत्थर उठाते थे, बताएं। उस वक्त जो सिचुएशन हालात थे, उसमें तबलीग करना पत्थर उठाने से ज्यादा मतलब खतरनाक और मुश्किल थे, चले हम है कि एक नहीं? बात करते हैं, मुझे आप एक बात बताएं, हजरत मोहम्मद ने नबूवत के लिए जी। सबसे खतरनाक काम क्या किया? किसने? हजरत मोहम्मद ने नबूवत के लिए सबसे खतरनाक काम क्या किया? खतरनाक काम? हाँ। खतरनाक काम यही था, पहले लोगों को बताना, उस सोसाइटी में जिसमें किसी को पता ही कुछ नहीं, वहां पे एक नए दीन को, मजहब को आगाह करना लोगों को, ये तो सबसे बड़ी बात यही थी। अच्छा, अगर मैं आपसे एक बात बताऊं कि अल्लाह ने सबसे बड़ी कुर्बानी तो एक औरत से मांगी थी, तो फिर आप क्या कहेंगे इस जवाब में? हजरत मोहम्मद से बड़ी कुर्बानी मांगी थी। किस औरत से मांगी थी? आप इस बात को मानते हैं कि नहीं? आप बताएंगे तो मानूंगा ना। नहीं नहीं, आप मुझे इनकार करें ना, इनकार करें। पहले किसी इनकार करूं, पता चले कौन सी औरत से किसी। भाई, कुरान के मुताबिक ही अल्लाह ने सबसे बड़ी कुर्बानी तो हजरत मरियम से मांगी थी कि कुंवारी हामला हो जाए। अच्छा। तो हाँ ना, क्यों नहीं मांगी थी? हजरत मोहम्मद को क्या, हजरत मोहम्मद की इज्जत खतरे में पड़ी कभी कुरान इस्लाम की वजह से? हजरत मरियम के ऊपर तो लोगों ने थू थू करना शुरू कर दिया था ना। हाँ हाँ, ये तो भी अगर ये औरत भी वो ये बोझ भी। उठा सकती थी तो ये भी उठा सकती थी। अच्छा। हाँ जी, हो सकता है। सर वैसे वैसे अल्लाह ये भी कहता है ना कि मैं किसी बंदे के ऊपर उतना बर्डन नहीं डालता जितना वो बर्दाश्त ना कर सके, मतलब उतना बर्डन डालता हूँ जितना वो बर्दाश्त कर सके।
नहीं तो भाई जब औरत ने बगैर शादी के बच्चा पैदा कर दिया तो उसके ऊपर तो ज्यादा बड़ा टेस्ट था उसका। आप कह रहे हो कि तो औरत का उसके कम लिए टेस्ट, तो फिर औरत का टेस्ट उसके लिए बढ़ाया गया। पहले राम हमवार कर दिया होगा ना, मैंने कहा। हाँ तो यार फिर औरत को नबी बनाता और उसके लिए भी राह हमवार कर देता, इतना क्या अल्लाह के लिए नामुमकिन नहीं था औरत को नबी बनाना, मगर अल्लाह ने इसलिए नहीं बनाया कि अल्लाह जो है ना एक नंबर का, जिसको कहते हैं ना कि वो, बस अब मेरे क्या मुंह से कुछ निकले, निकाल निकाल फारग है, निकाल। फारग, दिमागी तवाज़ुन अल्लाह का खराब है। अच्छा, हाँ, छोटी वैसे छोटी ठीक बातें तो आपका भी समझ नहीं नहीं है। आती। सर आपने दूसरा सवाल किया था कि यार मेरा देखो ये ठीक नहीं सारे है तो लोग। मैं तो इंसान हूं ना, जो खुदा होके अपना ठीक ना कर सके दिमागी तवाज़ुन, उसकी बात कर रहे हैं ना हम तो। अच्छा सर, आपने पहले सवाल किया था इससे पहले कि सारे लोग ये एथियस्ट बन रहे हैं, ये हमारे एथियस्ट की मुसलमान या हिंदू या कोई मजहब की अडॉप्ट नहीं करते। तो उसका सवाल जवाब ना, किसी दोस्त ने मुझे बताया कि ये जो अल्लाह ने कहा कि अगर आखिरत जब करीब होता जाएगा ना, ये सारे मुसलमान सारे ये लादीन होते जाएंगे। तो जब उसका इस्लाम या मुसलमान का कोई वजूद नहीं होगा, उसके बाद क़यामत आ जाएगी। तो ये तो उसके आसार लग रहे हैं हमें। भैया वो तो आपको पता है कि आज से 3000 साल पहले मिस्रियों का मजहब था, उसमें भी ये लिखा था कि क़यामत के करीब सारे लोग जो है ना वो हमारे मजहब से हट गए होंगे। उनकी भी क़यामत नहीं आई आज तक, मजहब उनका कब का खत्म हो गया, क़यामत आज तक नहीं आई। और अगले 500 साल में 200 साल में आपका भी खत्म हो जाना, क़यामत फिर भी नहीं आनी। ठीक है। और आप अच्छा, मुझे एक बात बताएं, वैसे पाकिस्तान अफगान रेफ्यूजीज को निकाल रहा है, अच्छी बात है कि गलत है? ये तो सर आसिम ने मुझे किया था पहले सवाल ना। तो बताएं ना, सही है कि नहीं, बताएं। ये सर आसिम ने आपको बोला होगा कि ये सवाल करो उससे। हाँ तो चले ना, बताएं ना आप। हाँ, वैसे अगर देखा जाए तो मेरे लिहाज से अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे जो सारे अपने जो क्राइम्स हैं, आप कराची में देख लें, सिंध में देख लें, ज़्यादातर आपको अफगान मिलेंगे, आपको पठानी मिलेंगे। तो मेरे लिहाज से मेरे सूबे के लिए बेहतर है उसको निकाला जाए बाहर, जो गैर कानूनी रह रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, गैर जी कानूनी जो रह बिल्कुल, रहे हैं उनको निकाल देना चाहिए। तो वो आपके इस्लामी भाई एग्जैक्टली। नहीं है, आपके इस्लामी भाई नहीं है वो। भाई तो हैं, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से, लीगल तरीके से है ना, ऐसे कौन आता है। अच्छा, यानी आपके इस्लामी भाई नहीं है वो, जी आपके इस्लामी भाई नहीं है ना? नहीं, भाई अलग बात है। क्या अगर हमारे भाई हैं, क्या उसको घर में ले। तो जो यहाँ पे पैदा हुआ कराची में, जी जी, उसको भी निकाल देना चाहिए। उसका 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 अगर कोई रिश्तेदार यहाँ पे अगर हिजरत करके आया है, माइग्रेट करके आया है, उसको जाना पड़ेगा फिर वापस, अगर इलीगली आया जंग की वजह से या किसी आफत की वजह से, उसको तो जाना है ना सर। आप खुद ही बताएं। तो फिर आप क्या समझते हैं, जो पाकिस्तान में जो उर्दू स्पीकिंग है उनको भी जाना चाहिए वापस? उर्दू स्पीकिंग का मामला थोड़ा डिफरेंस है ना। वो बताएं तो ना क्या एक डिफरेंस है। लीगल कॉन्ट्रैक्ट, वो तो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आए थे ना भाई, आप हिंदू यहाँ से जाए, उसके बदले हिंदू भी तो गए थे यहाँ से। अच्छा तो चलें, अब उसके बदले आप पंजाबियों को निकाल दें फिर कराची से। पंजाबी ये सारे अगर लीगल तरीके से अगर अपना कारोबार कर रहे हैं, पुरअमन रह रहे हैं, तो अच्छी बात है। अगर वो वहां पे करेंगे तो उनके खिलाफ भी मुहिम चलाएंगे। अच्छा तो यानी आप मतलब समझते हैं पंजाबी अलग है आप और समझते हैं कि पाकिस्तानी अलग है। जी जी सर, मैं क्या पाकिस्तानी अलग है और पंजाबी अलग है आपके लिए? पंजाबी हैं तो अपने लिए हैं, हमारे लिए थोड़ी है भाई। हमारे सूबे में आएंगे, उनको अपना पूरा हक है, भले आए, लेकिन अपना लीगल अच्छा, तरीके मुझे से आए, एक अपना बात बताएं कि कारोबार करें, सिंधी बिजनेस कहाँ से करें, आए थे पुरअमन पहले? रहे। कौन हाँ, सर? आप सिंधी हैं, आप कहाँ से, आप शुरू से सिंधी हैं? जी जी, मैं सिंधी हूँ बिल्कुल, अलहमदुलिल्लाह। तो सिंधी कहाँ से आए थे? सिंधी सिंधी थे, सिंधी कहाँ से आएंगे? सिंध में रह रहे थे, सिंधी सिंध से आएंगे ना, कहाँ से नहीं आएंगे? तो सिंधी भी तो अफ्रीका से आए थे ना। फिर किसने कहा? हाँ तो सिंधी भी अफ्रीका से आए थे, पंजाबी भी अफ्रीका से आए थे, सारे तब अफ्रीका कब से ही आए थे ना। सर, कब आए थे ये? हाँ तो आज से 30-40 हजार साल पहले सारे आए थे, 5000 साल पहले आए थे बहुत से लोग। तो वापस क्यों इतना नहीं चले पीछे जाते कौन आप? जाता है? इतना पीछे नहीं तो कौन आप जाता भी है आप? अफ्रीका वापस चले जाएं, क्या मसला है? जो यहाँ पे पैदा हुआ है अफगान, उसको क्यों हक नहीं है कि वो रहे यहाँ पे? सर जी, हक हक कैसे, आप बताए ना। अगर उसका वालिद जहाँ पे एक रह रहा मुझे है, यहाँ बात पे बताएं डकैती कि कर रहा है आप कोई। आपका कोई भाई, कोई बहन, कोई बाहर है पाकिस्तान से, रिश्तेदार कोई नहीं, है बाहर? कोई भाई तो नहीं है, लेकिन है, रिश्तेदार है। कौन है, कौन, कहाँ पे है? चाचू है हमारे, दुबई में रहते। तो उनको वापस क्यों नहीं बुला लेते आप? सर वो लीगल तरीके से गया है, बाय प्लेन, बाय एयर।
और अपना डॉक्यूमेंट्स के साथ गया है। अगर उसके डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला होगा उसको डिपोर्ट कर देंगे, उसको रहेंगे वहाँ पे। आप बताएं मुझे, अच्छा। किसी मुल्क में आप ऐसे रह सकते हैं? पता है कौन सा ऐसा मुल्क है कभी? हाँ, तो बहुत सारी जगहों पे रहते हैं रेफ्यूजी, तो बड़ी जगहों पे रहते हैं। और दूसरी बात है, जो जहां पे पैदा होता है वहां पे Refugees? उसे, भैया आप जाओगे अमेरिका में पैदा होगे तो आपको अमेरिका उधर की नेशनलिटी दे देगा आपके बच्चों को। वो तो कहेगा ही नहीं कि पाकिस्तान वापस जाओ। वो तो जब लीगल तरीके से जाऊंगा ना, इलीगल रहूंगा कैसे देगी सर? आपकी कास्ट क्या है? मैं आप कौन है? मैं, भुट्टो है? मैं सिंधी हूँ वैसे। कौन सी कास्ट, कौन सी है, बताएं तो सही। कास्ट को छोड़ें आप, बस। बताए ना यार, क्यों नहीं बता रहे, बताए ना जरा। क्या कास्ट है आपकी? मैं सिंधी हूँ, खोसो सिंधी। खोसो तो बलोच होते हैं भाई। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, खोसो और खोसा में फर्क है। खोसा बलोच होता है, खोसो नहीं। नहीं, खोसो और खोसा दोनों ही बलोच हैं भाई। ये बस थोड़ा सा कुछ इलाकों में उन्हें खोसो कहा जाता है, कुछ में खोसा कहा जाता है। पीछे से ये दोनों एक ही हैं। भाई तो कह रहा हूँ, सिंध में जो रहते हैं लोग वो तो मतलब उसको खोसो कहते हैं। वो जो भाई अपना वो भी बलोच ही सराइकी हैं। वो नस्ल बलोच वाले खोसा खोसा और खोसो असल में एक ही हैं, मगर नहीं। आपने सिर्फ थोड़ा सा सिंध में आके अपने आप को खोसो कहना शुरू कर दिया। नहीं सर, ऐसा नहीं है। आप गलत बता हाँ रहे जी, ऐसा ही है यार। आप इसीलिए एकदम आपकी आवाज मुरझा गई है। आपको पता है आप बलोच हैं, बलोचिस्तान क्यों नहीं जाते वापस? हैं। मैं सर खोसो, आप जबरदस्ती बनाएंगे क्या? हाँ, तो आप बलोच खोसा और खोसो है ही एक है भाई। क्या बात करते हो आप? एक नहीं है, एक नहीं है सर। आप एक मुझे ही है सर्च कर ले। भैया, एक ही है। आप रिसर्च कर ले, किससे पूछ लें, फिर कंफर्म करके फिर कभी हाँ आऊंगा, हाँ आप यार, बताना। तो भाई आप तो पीछे से असली बलोची भी नहीं हो, आप कुर्द हो असल में। क्या हूँ, कुर्द? हाँ, कुर्द हैं। खोसा और खोसो ने कुर्द हैं असल में पीछे से। कुर्दिस्तान से आप अच्छा भाई, बलूचिस्तान आए, बलूचिस्तान से आप सिंध आए, तो वापस जाओ कुर्दिस्तान, क्यों नहीं जाते आप? ये, ये सर आपने ने बोला था कब जा रहे हैं, मैंने कहा जब आप आएंगे ना हाँ, मैं तो वापस चले जाओ ना जाऊंगा यार आपको वापस। पकड़ क्यों नहीं के। जाते, क्यों नहीं जाते? आप चले जाओ वापस, कुर्दिस्तान जाओ वापस। ऐसे इधर पाकिस्तान में क्या ले रहे बैठे हो? जाओ वापस। सर ये पाकिस्तान तो नहीं है, पाकिस्तान तो नहीं है, मैं सिंध में बैठा हूँ। आपकी क्या बात हाँ कर तो रहे हैं? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सिंध पाकिस्तान सॉरी नहीं यार, है? मैं थोड़ी ये देर के लिए आसिफ भाई, ये तो सिंध को पाकिस्तान ही नहीं मानते यार। क्या चल सिंध रहा है? पाकिस्तान थोड़ी है। आपने जबरदस्ती उसको इम्पोज कर लिया है अपना नाम। सिंध तो सिंध है, अलग है, प्रोविंस है, उसकी हिस्ट्री है अपनी। हाँ ना, तो भाई पाकिस्तान की क्या हिस्ट्री भाई है? वो कुर्द पाकिस्तान की किधर क्या से हिस्ट्री सिंधी ओए हो है? गए? ओ कुर्द अख्तर और खोसे अख्तर किधर से सिंधी हो ओए गए? क्या अख्तर बात कर रहे हो? अख्तर एक मिनट। ये सिंध का नाम किसके नामों पे पड़ा है बाबा? जी सर। सिंध का नाम सिंध क्यों पड़ा है? सिंध का नाम सिंध क्यों पड़ा? हाँ हाँ, ये अपना सिंधु दरिया की वजह से, इंडस हाँ, दरिया वैली कहाँ से सिविलाइजेशन की वजह निकलता से। है? सिंधु दरिया कहाँ से आता है बताओ ना। अपना वो कहाँ से आता है? हाँ, कहाँ हाँ, से कहाँ से निकलता आता है? है? वो तो चीन से आता है, तिब्बत से। तिब्बत से नहीं आता है। और नहीं, तिब्बत से अच्छा निकल के सबसे ज्यादा लंबा वो किस इलाके से गुजरता है? हाँ बताएं जरा। और पंजाब। पंजाब से। तो अब आप पंजाब के एक पंजाब, दरिया के नाम पे आपने अपने इलाके का नाम रख लिया, तो हम आप मान लें? अच्छा, ये जो इंडस है, ये मतलब पंजाब का है, ऐसे समझिए। तो सिंधु दरिया फिर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि हमने नाम रखा था इसका। आपने एक दरिया के नाम पे अपने इलाके का नाम रखा है। दरिया का नाम पहले रखा गया था, इलाके का नाम बाद में पड़ा है। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप इंडस तो वैली मेहरान, सिविलाइजेशन का अपना आप सिंध अपना की हिस्ट्री उठा के देख लो। वो पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले अपने आप को इंडस वैली को थोड़ी कहते थे। पहले नहीं नहीं, उसमें कोई इसको मेहरान वैली कहता था, कोई इसको हाँ, कुछ और कहता था, कोई कुछ और कहता था। सिंध तो इतना कोई नया नाम है? सिंध तो बहुत नया नाम है। ठीक है, ये तो सिंध को बेसिकली। मेरान मेरान तो सिंध को कहते हैं ना सर, मेरान भी। हाँ, तो मेहरान कहो ना, खुद को सिंधी मत कहो ना। सिंधी तो हमारा नाम है ना, पंजाबियों का नाम है ना। और तुम तो हो ही खोसो। अच्छा, और तुमने पहले अभी बात कर रहे थे, तुम इस्लाम पे इतने सवाल पूछ रहे थे। उस दिन मैंने जब तुमसे पूछा कि तुम्हें नमाज के मतलब पता है, तो तुमने कहा था मैंने तो कुरान आज तक पढ़ा ही नहीं है। मैं सर को टीज कर रहा था। वैसे मैंने कहा नहीं मैंने नहीं नहीं कुरान पढ़ा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मतलब तुम झूठ मैंने बोल रहे कहा थे। मैंने कहा कुरान नहीं पढ़ा था मैंने, आप ऐसे आसिफ बोला भाई था। आपकी आवाज आपने कुछ यही कम कहा है, था। पता नहीं क्या है चक्कर। सर मैंने आपने यही ऐसे कहा ऐसे था। तो नहीं कहा था कभी। मैंने कहा मैंने कुरान ऐसे तो नहीं बोला था, शायद बोला होगा लेकिन मुझे याद नहीं। अच्छा, कुरान की समझ है आपको? नहीं है, मैंने क्योंकि मैना के साथ नहीं पढ़ा, एक बार दो बार पढ़ा था, हाँ, वो भी अरबी में। लेकिन उस दिन एक साहब जो कुछ नज़म सुना रहे थे, तो आपने कहा था कि जो चीज समझ ना आए वो चीज पढ़नी नहीं चाहिए। तो आपने कुरान क्यों पढ़ा था? पहले बच्चा था तब पढ़ा था, अभी तो नहीं पढ़ता कभी जब बड़ा हुआ। तो सवाल तो आप ऐसे पूछ रहे थे जैसे कि आप पता नहीं बहुत बड़े आलम हैं। खैर, आप अरे सर, सवाल
जेल में आ रहे थे ना, तो जब भी तो पूछ रहा था, ये कॉमन सेंस है, अगर वो जेल में आ रहा है सवाल तो पूछेंगे ना, सर के पास नहीं, इतनी आप उंगली में उसको ऐसे बताया ना अपना। जस्टिफाई कर रहे थे कि औरत कमजोर होती है, औरत को ये मसले होते हैं, औरत को वो मसले होते हैं, आप तो एक मजहबी की तरह जस्टिफाई कर रहे थे और मैं खुद कह को रहा था आप कहते शायद यही वजह हो सकती है, मतलब अगर बेबी वो कमजोर होती जा रही है 40 के बाद, या प्रेगनेंसी की वजह से, या फिर शायद, ये कह रहा था ये तो मैंने, हजरत ये मोहम्मद नहीं बड़े कहा कि ताकतवर थे। शायद हजरत नहीं मोहम्मद कहा जितनी था जंगें आपने, लड़ी सारी शायद नहीं औरों कहा ने था लड़ी। आपने शायद बिल्कुल नहीं कहा था, शायद का लफ्ज आपने इस्तेमाल हाँ, ही नहीं शायद का किया। लफ्ज नहीं था। हो सकता है ऐसे ऐसे ही बोला होगा। तो क्यों बोला था ना, मतलब आप गलत बातें बोलते रहते हो। नहीं, सर ने पूछा औरत नबी क्यों नहीं बनी, मेरे ज़हन में जो सवाल आया, जवाब जो आया मैंने वो बताया ना सर। तो क्यों नहीं बनी अब थी। यही वजह हो सकती थी ना, मैंने कहा। वैसे तो तो मुझे ये पता नहीं, वजह किसी तो ने बताया गलत थोड़ी ना साबित मुझे। होगी ना। अच्छा ये देखो, एक मर्द और एक औरत अगर आपस में सेक्स करें तो जी जी। दोबारा सेक्स करने के लिए किसको टाइम चाहिए, औरत को या मर्द मर्द को। मर्द को तो चाहिए। कमजोर कौन हुआ। अच्छा, मतलब इसको आप समझते हैं, ये मतलब कमजोर हो गया मर्द हाँ तो औरत से। कमजोर हो गया ना। ये तो एक बायोलॉजिकल अपना हो सकता है वीकनेस हाँ तो वैसे। बायोलॉजिकली वीकनेस है ना, बिल्कुल यही बात मैं कह रहा था कि बायोलॉजिकली वीक है ना मर्द फिर। अच्छा, वैसे अगर मलाखड़ा उसका करा लेंगे, कबड्डी मर्द नहीं और नहीं, औरत अब का कराएं। यहीं पे रहो ना, मलाखड़ा तो बाद में यार फिर खेलते हैं। आपको किसी कुत्ते से लड़ाई करा देते हैं, फिर देख लेंगे आप जीतते हैं वो जीतते हैं। सिंपल सी बात है, अगर यही आपने समझना कि मलाखड़ा ही फैसला करेगा तो फिर आपको किसी रीछ से लड़ा देते हैं। कुत्ते से, मैं कहता हूँ किसी लड़ाई वाले कुत्ते से आपको लड़ा दें तो आप जिंदा बच गए, तो फिर कहेंगे हम। ठीक है, सर हाँ हाँ, तो ये आप बातें, लड़ाई वाली बात छोड़ दो। इंसान अगर लड़ाई में आए ना तो बहुत सारे गधे, घोड़े, ठीक है, कुत्ते, ये इंसान को हरा लड़ाई देंगे। और ठीक है। अब स्पोर्ट्स में सीरियस बात बात करें। सुनो, मेरी सीरियस बात सुनो। जी पाकिस्तान सर का जी। एक्ट ऑफ सिटीजनशिप 1951 या 1953 का है, वो क्लियरली ये कहता है कि जो शख्स यहाँ पे पैदा होगा वो पाकिस्तानी होगा, एक्सेप्ट फॉर दोज जो कि यहाँ पे कोई जासूस हो या किसी डिप्लोमेट का बच्चा हो, उसके अलावा जो भी यहाँ पे पैदा होगा वो पाकिस्तानी तस्वुर किया जाएगा। दूसरा सवाल तुमने ये पूछा था कि दुनिया के कौन से ऐसे ममालिक हैं कि जहाँ पे लीगली या इलीगली, अव्वल तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता, उसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ कि क्यों नहीं मैं मानता। आप स्पेन चले जाएं, आप पुर्तगाल चले जाएं, आप इटली चले जाएं, आप इन तीनों ममालिक में से फिलहाल कहीं पे भी चले जाएं, आप इवन अमेरिका भी चले जाएं, वहां पे स्पेन, पुर्तगाल, इटली में आपको कहते हैं कि जी ये आपकी रजिस्ट्रेशन कार्ड है, आप यहाँ पे बगैर पेपर्स के आए थे लेकिन हमने आपको रजिस्टर कर लिया, अब आप जाके नौकरी ढूंढ लें, हम आपको यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी दे देते हैं। ठीक है। वो ऐसे लोग जो यहाँ पे 40-45 साल से आप उसे इस्लामी भाईचारे के तौर पे लेकर आए थे, और आपने उन्हें रजिस्टर नहीं किया, तो इसमें आपका कसूर है, उन लोगों का कसूर नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जंग से मुतासरा अफराद अपनी जान बचाने के लिए अपना घर बार छोड़ते हैं। कोई शख्स अपनी खुशी से अपना घर बार नहीं छोड़ता जहाँ पे वो पैदा हुआ हो। आपने आज तक नहीं किया, इसलिए वजह से आपको इस चीज का इदराक नहीं है। हाँ ठीक है। जी, ये बात है। तो जो शख्स अपना घर बार छोड़ता है, वो उसके बारे में ये सवाल करना कि वो लीगल है या इलीगल है, इंतहाई गैर इंसानी फेल है। ठीक क्योंकि है। वो अपनी मर्जी से सर नहीं छोड़ता भाई। इंसान अपनी मर्जी बिल्कुल। से अपना घर बार नहीं छोड़ता, वो जान के डर से, अपने माल के डर से, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए वो अपना घर बार छोड़ता है। जिस तरह से हमारे बड़े किसी जमाने में आज से 5000 साल पहले आए होंगे, या आपके बड़े इस इलाके में आज से 300 साल पहले आए थे या 400 साल पहले आए थे, तो वो किसी से कोई इजाजत लेके नहीं आए थे। हम्म। इंसान को कहीं पे माइग्रेट करने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए या अपने बच्चों की हिफाजत के लिए वो इंसान जाता है। जानवर भी जाते हैं। इंसान तो दूर की बात है, जानवर भी अपना वो वाली जगह पे उन्हें खतरा महसूस होता है, वो जगह छोड़ देते हैं, कहीं और चले जाते हैं। उनको किसी पेपर की, किसी की वैलिडिटी की जरूरत नहीं है कि तुम लीगल हो और तुम इलीगल हो। और फिर मैंने आपको बताया, स्पेन, पोर्चुगल, इटली आपको डिपोर्ट नहीं करते। ठीक है। फ्रांस में आप चले जाएं, फ्रांस में आपको डिपोर्ट नहीं कहेगा, कहेगा चलो जाओ, जाके नौकरी करो, ये तुम्हारा कार्ड है, जब तुम्हें नौकरी मिल जाएगी हम तुम्हें जो है ना परमानेंट रेजिडेंसी दे देंगे। तो ये इस किस्म के जो बकवासियात है ना, ये अपने जहन से निकालो, वरना आप एक नस्ल परस्त हो, आप एक तअस्सुब पसंदी का मुजाहरा कर रहे हो, जिसका मजहब से भी कोई लेना देना नहीं है, जिसका इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। अब इसमें मैं सर मजीद आपसे बहस नहीं करना चाह रहा। चलें ठीक जी है, सर, फिर आप सही है, आपकी हम आगे चलते हैं। मैं जवाब दे दूं नहीं। चलें, आप जवाब दे दें, फिर हम आगे जा रहे हैं। ठीक है। हाँ। अच्छा सर, पहले आपने कहा कि ये लोग शौक से नहीं छोड़ते, मतलब मुसीबत की वजह से, जंग की वजह से, अफलास की वजह से छोड़ रहे हैं।
तो जंग तो वहाँ पे जब जारी थी तब तो रहते थे यहाँ पे, सब कुछ उसको मिल रहा था, एजुकेशन तालीम जो भी मतलब अपने हाल के हवाले से पाकिस्तान तो दे रहा था उसको। भाई अब और जंग उसके जारी थी बाद तो नहीं अभी रह तो रहे थे भैया, जो इधर आए हुए हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं वो इधर इधर तभी आए थे 1980s में, नहीं 1970 गालिब खैर जो अव्वल 80 जंग के 70 की दौरान बात कर रहा हूँ ना, गए 70 की जंग के दौरान। 90s में, आप मुझे 90s ये में 80s बताओ और 90s में आए आजकल हैं। हालात जो अफगानिस्तान के हैं वो किसी हाँ, खातून वो के जाने वहां पे वाले रहने नहीं के हैं। लिए काबिल हैं? सर वो खातून इकोनॉमिकल वहां हालत पे जाके रह हमसे सकती बेहतर है? है, हैं? नहीं है आपसे बेहतर भाई, आपको किसने कहा है? इकोनॉमिकल हमसे बेहतर है। भाई वहाँ वो पे आप डॉलर के अपनी बदले जगह पैसा लग रहे नहीं हैं मिलेगा। यार, और ये तो आप ऐसे गप छोड़ और रहे हो यार, दूसरा तुम आपसे ये कह बेहतर रहे हो कि कोई बेहतर पाकिस्तान नहीं, उन्हें एजुकेशन, हेल्थ, तालीम और शेल्टर और फूड दे रहा था, गलत बोल रहे हो। कुछ पाकिस्तान भी नहीं दे कुछ रहा भी था नहीं दे रहा पाकिस्तान था को। उन्हें। पाकिस्तान उनके बदले हाँ, में फी बंदे के बदले पैसे ले रहा है और अभी वैसे तक ही ले ले रहा रहा है। ये सारा है। स्टंट आपका सिर्फ पैसे बढ़ाने के लिए, और कोई चक्कर नहीं है इसमें। सर हमारे हैदराबाद में अफगानी बच्चे पढ़ रहे थे, आप क्या बात कर रहे हैं? तो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे। पाल रहे थे तो क्या हो रहा है, क्या हो उस रहा है पढ़ रहे सरकारी थे तो? स्कूलों के लिए वो नहीं कह गवर्नमेंट रहा, पैसे लेती है, उस अफगान मुहाजिरिन के भाई नाम पे आप दुनिया लोग के पैसे किसी भी लेते मुल्क हो। में आप चले जाएं, हमेशा रेफ्यूजी को सरकारी स्कूलों में पढ़ने की इजाजत होती है। आप एहसान नहीं कर रहे हो उनपे, आपको यूएन पैसे भी मैंने देती है सारी बात उनको नहीं पढ़ाने की। के। सर ने कहा कि एजुकेशन नहीं दे रहे थे, मैंने कहा सब कुछ और मिल रहा भाई था जिस आप हाल नहीं भाई दे हिसाब रहे से थे, रहे। आप लोग उसके पैसे ले रहे थे तो भाई यूएन से। आप पैसे लेके दे रहे थे ना, मुफ्त में तो नहीं दे रहे थे, आप अपनी जेब से अभी उनपे कहा रुपया भी नहीं खर्च रहे थे। सर पैसे तो जब मिल रहे थे, जब दे रहे थे ना, अब कहाँ पे मिल रहे हैं पाकिस्तान को अभी भी रिसोर्स अभी के मिल भी नाम रहे पे? मिल रहे हैं, हैं, अभी भी अभी मिल भी रहे मिल रहे हैं हैं, मेरे अभी बेटे, भी मिल रहे हैं। जाके चेक कर लो। हाँ, अभी अभी अगर मिलते होते तो क्यों रिपोर्ट करते ये लोग? आपको पता है आर्मी क्योंकि तो आप पैसे के पैसों लिए का रेट करती है। बढ़वाने हैं बढ़ाना चाह रहे इसलिए, हो, बढ़वाने हैं इसलिए, पैसों का रेट बढ़ाओ बढ़ाने के पैसे, लिए। रेट बढ़ाने ये तो के आप लिए। पंजाबियों का मसला है ना, ये तो पाकिस्तान की सर एस्टेब्लिशमेंट वो तवाइफ है जो हर चीज के पैसे लेती है, ठीक है। हाँ, ये देखो, ये मेरी बात सुने, जब हम सिंधी कह रहे थे इनको निकालो तब निकाला नहीं गया, ये आप लोग फिर भी ये पंजाबी तो जर्नल थे जिन्होंने सिंधी अभी तुम ऐलान किया इनको कौन होते निकालो। हो? यही तुम तो आपको समझा रहे हैं ना कि अफगानी शादी हाँ, में अब्दुल्ला दीवाना निकालने वाली एस्टेब्लिशमेंट, और आप भी पागल हुए हुए हो पीछे, हम ठीक तो है, पहले ये डिमांड बता कर रहे रहे हैं। थे ना शुरू से, हम तो 10-15 साल से डिमांड कर रहे हैं इनको माना तो निकालो। आपकी अभी डिमांड तो उन्होंने थोड़ी दी है, आपकी डिमांड थोड़ी पूरी की है उन्होंने, तो आप अपना उल्लू सीधा किया है, और आप जो है बेवकूफ हैं जगह, आप उसको अच्छा समझ रहे हैं। फिर भी आप लोगों को गुस्सा हम पे, सिंधी ये निकाल रहे हैं, आप अपने को तो हमें तो बोल ही नहीं सब दे पे क्योंकि रहे। गुस्सा है आप ना, यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट पे भी गुस्सा है, आप पे भी गुस्सा है, पंजाबियों को भी गुस्सा है, इस्टेब्लिशमेंट सब की पे इस गुस्सा है। घटिया फेल को हाँ, आप डिफेंड कर रहे हो, हाँ, इस्टेब्लिशमेंट नहीं सिंधियों से हम ये डिफेंड कर एक्सपेक्ट रही। नहीं करते थे। आप सर ये सबसे डिफेंड पहले कर तो रहे हो। पंजाब में तो इजाजत ही नहीं थी, सिंध में तो फिर भी इजाजत थी इन लोगों को यहाँ पे कारोबार किसने करने की। कहा पंजाब में तो तुम्हें? पहले बने हो गया था। तुम्हें किसने कहा है? अरे पंजाब में भी है भाई, पंजाब सर में भी है। मुझे पता अभी है भी सिंध में। सिंध से ज्यादा रेफ्यूजीज पंजाब में है। सर सबसे किसने ज्यादा कहा खैबर आपको? दे दे पख्तूनख्वा में है, मुझे उसके रिपोर्ट दे दे। बाद ये सुन लो ना, सबसे ज्यादा आप फिगर्स उठा के देख लो कहीं के, सबसे ज्यादा अफगान रेफ्यूजीज, जब भी कोई इंसान रेफ्यूजी बन के जाता है अमूमन वो उसी जगह पे जाता है जहाँ पे उसकी जुबान बोलने वाले हों, जहाँ पे उसके कल्चर को समझने वाले हों। तो इसी वजह से अफगानों की जो एक अक्सरियत है वो खैबर पख्तूनख्वा में आबाद है, उसके बाद वो बलूचिस्तान के उन इलाकों में आबाद हैं जहाँ पे पश्तून अक्सरियत है, उसके बाद वो पंजाब में, सबसे कम सिंध में है। चलें ठीक है आपको अफसल बता खान, रहा हूँ। बहुत शुक्रिया यार, चलें बस ठीक है, ओके बाय। आजम भाई मेरे ख्याल है काफ़ी ज़्यादा हो गया था, अब आगे चलते हैं हम। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।